बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है असली खुशबू वाला गरम मसाला सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो आप शायद अभी तक गलत करते आ रहे होते हैं। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी घर का पिसा हुआ बाज़ार जैसा नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल खुशबूदार गरम मसाला जो आपकी हर रेसिपी की खुशबू और इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल का कर देगा। हम रोज़ाना मसाले यूज़ करते हैं लेकिन गरम मसाला अगर परफेक्ट ना हो तो बिरयानी हो या फिर कढ़ाई खाने का मज़ा अधूरा हो जाता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ का कितना रेशो रखना है, कौन सी गलती आप लोग करते हैं कि मसाले का कलर और इसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी रेसिपी का टेस्ट भी रेस्टोरेंट जैसा हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का गरम मसाला आपके किचन का गेम चेंज कर देगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं किचन की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने वो तमाम मसाले ले लिए हैं जो कि गरम मसाला बनाने के लिए यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इनकी एक्यूरेट मेजरमेंट भी बता देती हूँ, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू का असर राज़ी क्वांटिटी में होता है। और यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राम्स में मेजर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया ज़ीरा और ये तकरीबन वज़न में है 50 ग्राम। गरम मसाला जो होता है इसमें ज़ीरा गरम मसाले की जान होता है। ये सिर्फ खुशबू ही नहीं देता बल्कि मसाले को एकदम गरम और रोस्टेड फ्लेवर भी देता है, जो किसी भी डिश को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टच देता है। अगर आप सही क्वांटिटी में ज़ीरा ऐड करती हैं ना तो मसाले की खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अब यहाँ पे मैंने ले लिए काला ज़ीरा और इसे शाह ज़ीरा या शाही ज़ीरा भी कहते हैं। और ये काला ज़ीरा मसाले का वो इंग्रेडिएंट है जो कम क्वांटिटी में भी कमाल खुशबू देता है। इसकी खुशबू थोड़ी सी स्मोकी होती है जो मसाले को यूनिक और ट्रेडिशनल टच देती है। और अब यहाँ पे मैंने ले ली हैं साबुत मिर्चें। साबुत मिर्चें गरम मसाले में सिर्फ तीखापन ही नहीं देती बल्कि गरम मसाले को एक डीप स्मोकी और वार्म फ्लेवर भी देती हैं। और अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दी है दालचीनी। और दालचीनी को वज़न में देखें तो इसका वज़न मैंने लिया है 50 ग्राम। दालचीनी की वजह से आपके खाने में एक मीठी सी खुशबू आ जाती है जो आपके खाने के फ्लेवर को 2 गुना बढ़ा देती है। और अब इसमें मैंने 2 जायफल ऐड कर दिए हैं। इसके ऊपर जो छिलका होता है ना, छिलके को तोड़कर इसके अंदर जो गरी होती है वो हमने इसमें ऐड करनी है। जावित्री के भी मैंने थोड़े से फूल ऐड कर दिए हैं। जावित्री के फूल मैंने लिए हैं, ये मैंने यूज़ किए हैं। और ये दोनों चीज़ें बिलीव मी इस गरम मसाले की जान है। इससे गरम मसाला बहुत ही खुशबूदार और हल्का सा तीखे फ्लेवर के साथ तैयार होता है। अब यहाँ पे मैंने ले ली है बड़ी इलायची और ये वज़न में तकरीबन 50 ग्राम के बराबर है। बड़ी इलायची की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको हर बाइट में इसका मज़ा फ़ील होता है। ये इंग्रेडिएंट सिर्फ मसाले की खुशबू ही नहीं बढ़ाते बल्कि इसको एक ख़ास टच भी देते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट क्वांटिटी के साथ मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं और अब बहुत ही केयरफुली इनको रोस्ट कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सही तरीके से रोस्ट करना गरम मसाले की सही खुशबू और जायके का राज है। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है और अब लो फ्लेम पर ही इनको रोस्ट करना है ताकि इसका असल टेस्ट और असल खुशबू निकल कर आए। तो लो फ्लेम पर गरम मसालों को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है और साथ साथ स्पून या स्पैचुलर से हिलाते रहना है ताकि सब तरफ से इवनली रोस्ट हो जाए, ना जले और ना कहीं से कच्चे रहें। रोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि मसालों में जो नमी मौजूद होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और आप इसे लॉन्ग टर्म तक सेव करके रख सकते हैं। इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। अब पैन की हीट से ओवर कुक ना हो तो मैंने इनको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में डाल लिया है ताकि जो हमारा फ्राई पैन है ना वो गर्म होता है तो ओवर कुक ना हो जाए, इसलिए मैंने इनको रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में शामिल कर दिए। अब आपने कम्प्लीटली इनको पहले ठंडा करना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। तो इसके बाद आप लोगों ने इसे ग्राइंड करना है। मसालों को आपने पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है। यहाँ पे आप चाहें तो सारे मसालों को इकट्ठा भी रोस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे मसालों को अलग-अलग रोस्ट कर लिया, इनको ठंडा कर लिया। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इन रोस्टेड मसालों को मैं ग्राइंड कर रही हूँ ताकि गरम मसाला बिल्कुल फाइन बनकर तैयार हो।
और ग्राइंडिंग से ही गरम मसालों की असली खुशबू और जायका निकल कर आता है, जो कि हर डिश को बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज बना देता है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मसालों को आपने ज़्यादा देर तक ग्राइंड नहीं करना, वरना इनका फ्लेवर ख़त्म हो सकता है। बस आपने इनको दरदरा सा पीस कर तैयार करना है और फिर आपका ज़बरदस्त खुशबूदार गरम मसाला तैयार है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने इनको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर में चेंज नहीं किया, बस दरदरा सा इनको रखा है। तो यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया और आप इसको अपनी पसंदीदा रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं और टेस्ट का फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। ये खुशबूदार मसाला आपकी कौरमा कढ़ाई, बिरयानी या हर तरह की मसालेदार खानों में जान डाल देता है। इसका असल मज़ा ही तब आता है जब आप खाने में थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते हैं और इसकी खुशबू और जायका महसूस करते हैं। और हर बाइट का टेस्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगेगा। यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो हैं उनको अलग-अलग ग्राइंड किया। आप चाहें तो सारे मसालों को इकट्ठा भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए किसी साफ, ड्राई, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कीजिएगा। बिलीव मी, 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। और अब आपने इसे यूज़ किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 1 किलो की अगर आप कोई रेसिपी तैयार कर रहे हैं ना, यानी कोई गोश्त या कोई सब्ज़ी और उसकी क्वांटिटी 1 किलो है, तो 1 किलो की रेसिपी में आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है। 1 टीस्पून ही आप ये पाउडर ऐड कीजिएगा, आपके खानों का मज़ा डबल हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आज की ज़बरदस्ती रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।